बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इस टाइम मुल्क में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की जो ऑडियो लीक्स हैं उनका आने का सिलसिला जारी है। और ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये इतनी बड़ी तादाद में है, इतनी बड़ी तादाद में है कि अगर सारी की सारी ऑडियो लीक्स कर दी जाएँ तो ये तकरीबन कई घंटों की ऑडियो लीक्स हैं, और जिसके अंदर पाकिस्तान के अहम तरीन राज, अहम तरीन इंफॉर्मेशन। और ये देखें, ये छोटा मामला नहीं है। ये जब से हुकूमत आई है इसने क्या किया, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ इसने हमेशा खिलवाड़ किया। और उनकी वजह से देखिए, असल मामला आपने समझना है। ये जो इस टाइम इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, ये जो इस टाइम सारी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, इसके पीछे आप ये टाइमिंग देखें, ये इम्पॉर्टेंट टाइमिंग है। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके पीछे अभी देखिए, इसहाक डार जिस तरह से पाकिस्तान वापस आया, अब इसके ऊपर भी पूरी एक ऑडियो लीक आई है। और उस ऑडियो लीक के अंदर वो सारी कहानी बयान की जा रही है कि किस तरह से जजों के ऊपर, देखिए इन लोगों के जो प्रेशर है, जो इस टाइम शरीफ ख़ानदान के और जरदारी ख़ानदान के, ये किस तरह से पूरे के पूरे निज़ाम को इन लोगों ने हाईजैक किया है। और किस तरह से ये अदालतों को इस्तेमाल करते हैं, जजों को इस्तेमाल करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हैं और पावर में आते हैं, डीले बनाते हैं, करप्शन करते हैं, लूट मार करते हैं, पैसा बनाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पैसा बाय ट्रांसफ़र करते हैं, पावर से निकलते हैं और बाहर भाग जाते हैं। ये असल में इनका तरीका वारदात होता है। अब शहबाज शरीफ की जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं उसके अंदर ना सिर्फ वो इतनी ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं, उनकी जो ऑडियो लीक्स हैं उसके अंदर कभी ठेके नवाज रहे हैं। और ठेके किसको नवाज रहे हैं? मरियम नवाज़ का जो दामाद है उसको, उसके लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हर किस्म का क्लियरेंस, हर किस्म की उसको क्लियरेंस। और जो इंडिया से इंपोर्ट है जो कि बंद है, लेकिन वहाँ से उसकी मशीनरी, वहाँ पर जो ग्रिड स्टेशन लगना है उसकी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, वो लगाने के लिए उसकी पूरी की पूरी मशीनरी। देखिए, अब ये मामला होना है टेकअप, और इसको टेकअप करना है या तो अदालतों ने या फिर इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा कि मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं। अब दूसरी जानिब असल में होनी है इंक्वायरी, और उसके लिए जुडिशल इंक्वायरी ही होगी। उसमें अब असल में शहबाज शरीफ ने जाना है, और शहबाज शरीफ को एक दफ़ा अदालत ने बुला लिया तो सारा का सारा मामला खुलकर सामने आ जाएगा कि किस तरह से इन लोगों ने रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू किया, ये किस तरह से उसके अंदर मोहरे बने, किस तरह से इन्होंने ये सारे प्लानिंग के साथ इमरान खान को हटाया। और इसहाक डार की वापसी, मरियम नवाज़ की लंदन वापसी, और मरियम नवाज़ के साथ ही फिर नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान फिर वापसी, ये असल में प्लान हो रहा है। और इसी प्लानिंग के तहत ही ये सारा कुछ हो रहा है। देखो, ये पिछले 3-4 महीने से जो हुकूमत कर रहे हैं, ये इसमें अवाम का क्या फ़ायदा हुआ है? आप इस पॉइंट को समझें। अवाम का 1 टके का फ़ायदा नहीं हुआ। सारा का सारा ये फ़ायदा हो रहा है, ये जो शरीफ ख़ानदान बैठा हुआ है और जरदारी ख़ानदान बैठा हुआ है, ये सारे अपने लोगों को, अपने MNS को, अपने MPS को, उन्हें ठेके, कॉन्ट्रैक्ट्स, स्कीमें, डेवलपमेंट फ़ंड सब कुछ दे रहे हैं। और आज आके जो अपना ख़ानदान है उसके अंदर ये सारी चीज़ें, पैसा और अरबों रुपए बांट रहे हैं। कहने को तो ये हुकूमत में है और हुकूमत के पास इस टाइम ज़हर खाने को पैसा नहीं, लेकिन इनके अपने जो सारे अयाशियाँ, अपनी जो सारी इनकी आनियाँ जानियाँ, वो सब कुछ उसी तरह से हो रहा है, उसी तरह से चल रहा है। अब असल में ये मामला होगा, देखिए अब इसके लिए जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो मामला है ऑडियो लीक्स का, ये जो इतनी तहलका खेज़ ऑडियोज़ आ रही हैं, लीक्स हो रही हैं, उसमें असल में होना चाहिए अब जो जुडिशल इंक्वायरी है, जो अदालत की तरफ से ऐसी इंक्वायरी हो जिसके अंदर ये सारा कुछ सामने आए कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। और अगर ये सारी की सारी ऑडियो सामने आ जाती है, जिसका बाकायदा तौर पर कहा गया है कि ये चंद दिनों में सारी की सारी ऑडियोज़ आ जाएंगी, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर, देखिए अभी जो ऑडियोज़ आई हैं उनकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम थरथल्ली मची हुई है। तो अगर सारी की सारी निकल आती हैं, सारी की सारी ऑडियो सामने आ जाती है, ये इस टाइम बड़ा सेंसिटिव इशू हो गया है। ये इन्होंने आके मुल्क को क्या किया है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, और ये कभी किसी ऐसे मुल्क में नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान को इन लोगों ने क्या किया है, बनाना रिपब्लिक बना दिया है। बनाना रिपब्लिक में भी इस तरह की हरकतें नहीं होती जिस तरह के ये काम कर रहे हैं। और
कैबिनेट मीटिंग के अंदर मरियम नवाज़ को बुलाते हैं, कैबिनेट मीटिंग के अंदर वहाँ पर अपने ख़ानदान को नवाजते हैं, वहाँ से सारी अप्रूवलें होती हैं सिर्फ इसी वजह से कि हमने अपने ख़ानदान को नवाजना है। अब इसके लिए इमरान खान फ़ैसला कर चुके हैं कि इस मामले के ऊपर असल में जाना है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को टेकअप किया जाएगा, इस केस को सुना जाएगा, इस केस की इंक्वायरी की जाएगी। ये सारा का सारा स्कैंडल, ये सारा का सारा जो स्कैम है, ये सारे के सारे जो मामलात हैं वो एक एक करके सामने आएंगे पब्लिक के सामने। देखें, पब्लिक का इस टाइम राइट है, जो पब्लिक इस टाइम इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, इमरान खान की इस टाइम जो पॉपुलैरिटी है वो आसमान पे है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उन लोगों को पता है कि इमरान खान सच्चा आदमी है, इमरान खान ईमानदार आदमी है, करप्ट आदमी नहीं है। उसने कभी इस तरह से अपने ख़ानदान को नहीं नवाजा जिस तरह से ये शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान करता है। अब ऑडियो पे ऑडियो आ रही है जिसके अंदर अपने ख़ानदान को नवाजते हैं, अपने ख़ानदान के लिए ये सारे ठेके लेते हैं, और उसके ऊपर लॉजिक, आप लॉजिक देखें जो राना सनाउल्लाह देता है। राना सनाउल्लाह कहता है कि हमारा वो वोटर है, हमने अपने वोटर के लिए काम करने हैं। तो ये जो वोटर है, ये मरियम नवाज़ का जो दामाद है, ये इसका ही सिर्फ काम करना है अपने पाकिस्तान में, या शरीफ ख़ानदान का ही आपने सिर्फ काम करना है? उनके इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, और इंडिया से जो इतनी अरबों रुपए की मशीनरी आ रही है और पूरी दुनिया से मशीनरी आ रही है, वो सिर्फ इनके ही काम हो रहे हैं। आम वोटर का तो किसी का काम नहीं हो रहा। पेट्रोल की कीमतें तो आप कम नहीं करते, बिजली के बिल तो आप कम नहीं करते, तो सिर्फ उसी का काम हो रहा है। इतनी ये घटिया किस्म की लॉजिक देते हैं। अब असल में ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सारा का सारा खुलेगा मामला वहाँ पर, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, इमरान खान ने जो चालें चली हैं, अब उसकी वजह से ये ख़ुद अपना नुकसान कर रहे हैं। इनको अब समझ नहीं आ रही कि अब ये मामला जो सारे खुल के सामने आ रहे हैं, अब इसमें से किस तरह से निकला जाए, क्योंकि अब ये बुरी तरह फंस गए हैं। इन्होंने जो डीलें की हैं, इन्होंने जो सारी प्लानिंग की है, वो एक एक चीज़ देखें, ये बहुत बड़ा इस टाइम इल्ज़ाम और चार्ज शीट है नवाज़ शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर और मरियम नवाज़ के ऊपर, कि इसहाक डार को वापस लाने के लिए इन्होंने जजों के ऊपर प्रेशर डाला, और जजों ने फिर यहाँ पर इसहाक डार के जो वारंट थे, जो हमेशा के लिए निकले हुए थे, उनको कैंसिल किया। वो किसके कहने के ऊपर किया? ये ऑडियो आ गई बाकायदा तौर पर, जिसमें मरियम नवाज़ जो जनरल मुशर्रफ की वापसी थी पाकिस्तान की, उसको इस्तेमाल कर रही है। नवाज़ शरीफ को ट्वीट करने का कहा और इसहाक डार की वापसी का कहा। अब जो मरियम नवाज़ का पासपोर्ट वापस होना है वो भी उसी डील का हिस्सा है, लेकिन इमरान खान ने ये किसी सूरत नहीं होने देना। इमरान खान ने रंग में भंग डालनी है, और इमरान खान ने इनकी जो सारी प्लानिंग है, इनकी जो साजिशें हैं, इनके जो सारे प्लान्स हैं, और ये जो NRO 2 लेने की इनकी भागदौड़ है, ये जो कोशिशें हो रही हैं, सारी स्ट्रगल हो रही है, इमरान खान ने इसके बखिए उड़ेड़ देने हैं और तहस नहस कर देना है। इनको समझ नहीं आनी कि इनके साथ हुआ क्या है। ये जो इंक्वायरियाँ होंगी इस ऑडियो लीक्स के ऊपर, उससे एक एक बंदा बेनकाब होगा। इनके सारी की सारी इनकी साजिशें हैं वो बेनकाब होंगी, और इसका आखिरकार अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो इमरान खान को होगा।